नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। एक युवती, पहले जिसकी पहचान बदली, आस्था बदली और फिर उसकी पूरी जिंदगी ही बदल ली। प्यार के वादों से शुरू हुई ये कहानी अस्पताल के बेड तक कैसे पहुंची, इसके पीछे छिपे आरोप और हालात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यमुनानगर में पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार यह जहरीले पदार्थ खाने का मामला था। फिलहाल युवती का इलाज जारी है और अब उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति फुरकान और उसके परिवार के कई सदस्य उसे लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उसका कहना है कि धमकियों, डर और दबाव के माहौल में उसे लगातार जीना पड़ा। पीड़िता का दावा है कि वो हिंदू समुदाय से आती है और करीब 5 साल पहले उसकी मुस्लिम युवक फुरकान से लव मैरिज हुई थी। कुछ दिन तक सब कुछ सही चला, लेकिन अब आरोप है कि उसे डराने के लिए जान से मारने की धमकियां दी गई। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद उससे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम बदलकर रूबीना रख दिया गया। आरोप है कि धर्म बदलने के बाद उसकी पूजा पद्धति, पहनावे और आस्था पर आपत्तियां शुरू हो गई। उसका कहना है कि इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पीड़िता के अनुसार फुरकान ने हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द तो कहा ही था, साथ ही जिस देवी देवताओं की वो पूजा करती थी उसके फोटो और मूर्तियों को वो जलाकर राख को टॉयलेट में बहा दिया। शादी के बाद दोनों पति पत्नी यमुनानगर के प्रेम नगर कॉलोनी में एक किराए के मकान पर रहते थे। पीड़िता जब भी फुरकान को उसके घर ले जाने की बात कहती थी तो वो हर बात को टाल देता था। एक दिन फुरकान अचानक गायब हो गया। जब उसे ढूंढते हुए वो गांव पहुंची तो वहां झूठे मामले में उसे फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दी गई। अब पीड़िता का आरोप है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी जिसमें पूरा परिवार शामिल था। लगातार प्रताड़ना और डर के माहौल में पीड़िता पूरी तरह टूट गई, जिसके बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। अब अस्पताल के बेड से पीड़िता ने जो बयान दिया है उसे अब आप गौर से सुनिए। मैं हिंदू बिरादरी से हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी फुरकान से और फुरकान मुसलमान बिरादरी से है। तो जो फुरकान मेरे को तरह तरह की धमकियाँ देता था कि जैसे और लड़कियाँ मरी हैं वैसे ही मैं तेरे को मार दूंगा। अभी पीछे एक कांड हुआ था पीछे उधर प्रताप नगर की तरफ, उसकी वीडियो उसकी फोटो लाने के मेंटली टॉर्चर करा कि देख जैसे ये हिंदू लड़की मार दी वैसे ही मैं तेरे को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा बिल्कुल। और फिर कभी गैस में हाथ जलाना, कभी गैस जला के मेरा मुंह गैस के आगे करना, कभी चाकू दिखाना, कभी गर्म पानी डालना, ऐसे ऐसी हरकतें। गाड़ी में बिठा के गाड़ी तेज चलानी, कभी गला दबाना, फांसी देनी। ये सब ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती थी कि तू तेरे बिरादरी वाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं कहती थी कि मैं किसी मुरली वाले के पास जाऊंगी या फिर बजरंग दल वाले के पास जाऊंगी तो मुझे कहते हैं कि तेरे बजरंग दल वाले और तेरे मुरली वाले, तेरे जो भी यहाँ हैं हिंदू धर्म वाले, तेरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फुरकान के संपर्क में आई थी जी। मैं 17 सेक्टर में रहती थी तो किसी के यहाँ ऑफिस में लगी हुई थी। फुरकान का वहाँ आना जाना था तो फुरकान ने मेरी निगवारी निकाली, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरे आगे पीछे पीछा करना शुरू किया इसने। फिर एक दूसरे का मोबाइल नंबर गया एक दूसरे के पास, फिर उस तरह से मैं इसके संपर्क में आई थी। फिर इसने मेरे साथ कसमें वादे नेम करके मेरे से एक बार नहीं 2-3 बार मेरे से कलमा पढ़वाया, देवबंद लेके गया, वहाँ मेरे से कसमें ली, अपने आप भी कसमें खाई हैं, नेम धर्म करा कि मैं तेरा साथ नहीं मांगूंगा, तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। उसकी मेरे पास मुसलमान धर्म जो उसने अपनाया मेरे पास उसकी फोटोएं भी हैं, बुरखा भी डलवाया हुआ है देवबंद में ले के। उनका सबसे बड़ा, जैसे हमारा मतलब बड़ा मंदिर होता है तो उनका बड़ा सब कुछ देवबंद में है। ये देवबंद में मेरे को लेके गया, उसके सबूत भी हैं जी मेरे पास देवबंद के। उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। इनका जो मौलवी माल होता है उसने कुरान शरीफ रख के और जो इनकी तस्वीर होती है जैसे हमारे हिंदू धर्म में माला होती है वो मेरे हाथ पे रख के और उस पर हाथ रखवा के फिर इसने मेरा धर्म भी छटवाया। फुरकान मेरे पास से 12 तारीख को आया था। 12 तारीख के बाद उसका ना कोई फ़ोन मिल रहा था ना कोई उससे बात हो रही थी मेरी। तो मैं इसके गांव में गई पता करने के लिए। इसके बाप को फ़ोन किया, भाई को फ़ोन किया तो ये कह रहे कि आपने उसको, हमें नहीं पता, जहाँ भी वो तेरे पास था और तूने उसको मार के कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा है हमें नहीं पता, हम तेरे को अंदर करवाएंगे और तेरे पे हम झूठे इल्ज़ाम लगवा के, हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, हमारा अकरम खान MLA है, वो हमारा अपना है, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम तेरे को अंदर करवा देंगे इस जुल्म में।
जी मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी फुरकान की। जैसे ही मैं फुरकान की एप्लीकेशन देने के लिए सिटी थाना गेट पे पहुंची, उतने में ही मेरे किसी जानकार पे फ़ोन करते हैं कि उसे मना कर दो, और फुरकान का फ़ोन आ गया। हमें फुरकान का पता चल गया। इस तरीके से मेरे को टॉर्चर किया गया। फुरकान के फ़ोन बंद करवा के, फुरकान अपनी बहन के घर में लुका हुआ था, गुरु वाला, और उसके बाप के संपर्क में था, अपने भाई भाभीियों के सबके संपर्क में था। सारे परिवार में तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। मेरे जो घर में मैं मतलब कृष्ण भगवान की और शिव शंकर पार्वती की मैं झांकी भी करती थी। तो जैसे मैं झांकी झांकी करके आती थी, मेरी मतलब जो मेरे झांकी बड़े आभूषण थे मेरे पास, वो फेंके गए हैं, और कृष्ण भगवान को गालियां दी गई है, माँ की बहन की, तेरा कृष्ण, तेरा शिव जी, तेरी पार्वती मेरा क्या कर लेगी, कुछ नहीं, तो सिर्फ अल्लाह को मान, अल्लाह ही सब कुछ है। जैसे मैंने भजन सुन रहे तो मेरा मोबाइल तोड़ देना। मेरे घर में जो भी मतलब रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी, तुलसी की माला थी 108 मनकों की, वो सब कुछ तोड़ देनी। फ़ोटो कोई भी हो, फ़ोटो जलाई गई और जुत्ती के नीचे रखी गई। यहाँ तक कि जो मूर्तियाँ थी उनकी राख बना के लैट्रिन में गिर गई। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता 2 दिन तक आईसीयू में रही, लेकिन समय पर इलाज मिलने से अब उसकी हालत में सुधार है। जल्द ही उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा सकता है। ये 2 दिन पहले हमारे पास रुबीना नाम की एक फीमेल आई थी, ठीक है जी, जिसका जो 30 साल की उम्र में उनको मर्करी पॉइजनिंग का केस था। तो किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन की वजह से उसने खाया था। जो जिस टाइम वो आई थी पेशेंट, उस टाइम वो बहुत क्रिटिकल थी। तो इमीडिएटली जो टीम ने सारा उनको जो फर्स्ट एड दिया, लवाज कराया, उनको एंटीडोट जो मर्करी पॉइजनिंग का है वो उनको प्रोवाइड करा गया। तो जिस टाइम पे वो आए थे तो किडनी जो थी वो बिल्कुल शट डाउन थी, पेशाब आना मरीज़ का बिल्कुल बंद हो गया था, जो कि मेन साइन होता है मर्करी पॉइजनिंग का। तो बट एंटीडोट के बाद उसको पेशेंट को आज दूसरा दिन आईसीयू में आज है, और मरीज़ की इस टाइम पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल स्टेबल है। मरीज़ को आज हम वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जो मजिस्ट्रेट साहब और जो पुलिस कर्मियों ने बहुत ही मतलब जल्दी ये सारा मामले को गंभीरता से लिया, और वो उसी टाइम पे उनके सारे बयान भी हुए। खबरों की माने तो यमुनानगर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर फुरकान और उसके भाई के खिलाफ बीएनएस की धारा 115, 196(1), 351(2) और 85 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस मामले के आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा